दोस्तों, इस धरती के इतिहास में अंकित सभी राजाओं और महाराजाओं की महानता और उदारता के बीच सिर्फ एक ही शख्स रोशनी की मानिंद अनंत तक जगमगाता रहेगा, और वो शख्स कोई और नहीं, सम्राट अशोक मौर्य हैं। दोस्तों, हर हिंदुस्तानी के गर्व के पात्र सम्राट अशोक ने सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप पर 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक राज किया। इनकी कई कहानियों का उल्लेख दिव्यावदन और महावंशा किताबों में दिया गया है। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की आत्मा को संजोए भारत की शान का प्रतीक बनकर अपनी महानता का डंका पीटता रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सम्राट अशोक से संबंधित ऐसी कोई कहानी सुनी है? एक ऐसी कहानी जो शायद आपको सम्राट अशोक के व्यक्तित्व के बारे में ऐसी जानकारी थी जिससे आप इनकी और इज्जत करने लगेंगे। दोस्तों, यह कहानी है सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त किए गए 9 अज्ञात लोगों की, जिनको 9 किताबों को संरक्षित करने का कार्य सौंपा गया था। दोस्तों, इन 9 किताबों में 9 अलग अलग प्रकार की विद्याओं का विस्तार से वर्णन किया गया था। इनका काम इन पुस्तकों को गलत हाथों में आने से बचाना था। टालबोट मंडी नामक अंग्रेजी लेखक ने इस कहानी का आधार लेकर 1923 में एक उपन्यास प्रकाशित किया था, जिसका नाम था 9 अननोन मैन। दोस्तों, आगे हम बताएंगे कि इन किताबों में किस प्रकार का भरपूर एवं सटीक ज्ञान था। पहला, राजनीति। दोस्तों, इस किताब में राजनीति से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया था। कहते हैं कि इस किताब में राजनीति पर दिया गया ज्ञान इस संसार में किसी भी देश पर आसानी से लागू किया जा सकता था। कहने का अर्थ है कि इस किताब में यूनिवर्सल पॉलिटिक्स की विद्या दी गई है। नंबर 2, शरीर क्रिया विज्ञान। दोस्तों, दूसरी किताब में शरीर विज्ञान से संबंधित ज्ञान शामिल था। दोस्तों, इस किताब में ये भी लिखा है कि आदमी को छूने मात्र से कैसे मृत्यु प्रदान की जा सकती है। इस पुस्तक में इसी प्रकार की कई अन्य चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जूडो इस पुस्तक से रिसा हुआ ज्ञान है। नंबर 3, सूक्ष्म जैविकी अर्थात माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, तीसरी किताब में सूक्ष्म जैविकी से संबंधित ज्ञान प्रदान किया गया है। इस किताब में तरह तरह की अज्ञात दवाइयों के बारे में लिखा गया है। नंबर 4, धातुओं का रूपांतरण। दोस्तों, चौथी किताब धातुओं के रूपांतरण के ऊपर है। ऐसी कई कहानियां हैं कि पुराने ज़माने में मंदिरों में सोने की कमी हो जाने पर किसी अज्ञात ठिकाने से सोने का रिसाव होने लगता था। नंबर 5, संचार। दोस्तों, 5वीं किताब में संचार पर आधारित ज्ञान था। सभी तरह का संचार, चाहे वह सांसारिक हो या अलौकिक, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि यह किताब 2500 साल पहले लिखी गई थी। नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, 6वीं किताब गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों पर आधारित थी। नंबर 7, विश्वोत्पत्ति। दोस्तों, 7वीं किताब इंसानी पहुंच के बाहर के विश्वोत्पत्ति के बारे में ज्ञान पर आधारित थी। 8वीं, प्रकाश। दोस्तों, 8वीं किताब प्रकाश की ताकतों पर आधारित थी। नंबर 9, समाजशास्त्र। दोस्तों, 9वीं किताब समाजशास्त्र के ज्ञान पर प्रकाश डालती है। दोस्तों, इन 9 आदमियों से कहीं न कहीं गंगा की चिकित्सक शक्तियों के बारे में ज्ञान भी संबंध रखता है। ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि वे सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने एक ऐसे दल की स्थापना की जिसे पश्चिम में इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इन 9 लोगों के धर्म की कोई पहचान नहीं बताई गई है। ये 9 अज्ञात लोग पूरे संसार की उन्नति के लिए समर्पित थे। ये सम्राट अशोक की महानता का प्रमाण है। इन 9 अज्ञात लोगों ने साल दर साल सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सहनशील लोगों की महानता हमेशा के लिए गुमनाम ही रहे। दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या ये सच्चाई है या फिर मिथक? तो दोस्तों, यह सोचना आप पर निर्भर करता है। यह कहानी काफ़ी हद तक सच्ची भी लगती है और एक मिथक भी। अगर सम्राट अशोक ने ऐसा कोई कार्य किया था तो वह जाहिर तौर पर दुनिया के इतिहास के महान शासक थे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।